सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज की खूबसूरत शाम के लिए। आइए हम देखते हैं हाउ टू मेंटेन होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है। पवित्र आत्मा को बनाए रखने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन हमें उसे बनाए रखने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने होते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, परंतु ये हमारे जीवन की परिस्थितियों, निर्णयों और हमारी अंतरात्मा पर निर्भर करता है कि हम उसे स्थिर बनाए रखें या नहीं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कदम हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उन पर निर्भर करता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है या नहीं रहता है। आइए उन स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप है नियमित प्रार्थना और वचन का अध्ययन। कुलसियों 4:2 में लिखा है, तुम प्रार्थना में निरंतर रहते रहो, धन्यवाद के साथ परमेश्वर से अनुरोध करो। प्रार्थना पवित्र आत्मा के साथ संबंध को मजबूत करती है। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ हमारा संवाद और रिश्ते मजबूत होते हैं। हर दिन कम से कम कुछ समय प्रार्थना के लिए आरक्षित करें। मतलब हमें ज़रूर कुछ समय रोज़ क्या है निकालना, समय बहुत ज़रूरी है प्रार्थना में। और कंटिन्यूस ये प्रोसेस होना चाहिए, नहीं कि हम एक दिन प्रार्थना करें, हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करें। डेली हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर मेंटेन रहेगा। दूसरा कारण क्या है, पवित्र जीवन जीना। चूँकि ये पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, तो इस करके क्या है, हमें एक पवित्र जीवन जीना है। पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, तुम्हें जैसा पवित्र परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है वैसे ही तुम पवित्र होने चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है, ये पवित्र है, ये पवित्र शरीर में ही वास करेगा। पवित्र आत्मा तभी आपसे पूरी तरह जुड़ सकता है जब आपका जीवन पवित्रता की ओर बढ़ रहा हो। यदि हम पाप में बने रहते हैं या दुनिया की चीज़ों के प्रति आकर्षित रहते हैं तो पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में कमज़ोर हो सकता है। तो इस करके पवित्र आत्मा को मेंटेन रखने के लिए हमारा जीवन है वो पवित्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मा में चलना, गलातिया 5:16, यदि हम आत्मा के अनुसार चलें तो हम शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा के साथ चलने का अर्थ है उसके मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार जीवन जीना। ये दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे निर्णयों में ये देता है, जैसे कि गुस्से को कंट्रोल करना, किसी को माफ़ करना या किसी संकट में शांति बनाए रखना, इससे भी डिपेंड करता है। और ये बहुत मेजर कारण है आत्मा के अनुसार चलने में। पवित्र आत्मा को नहीं दुखाना, मतलब उसको हर्ट नहीं करना। तुम पवित्र आत्मा को नहीं दुखाओ जिससे तुम मुक्ति के दिन के लिए मोहर लगाए गए हो। इफिसियों 4:30। हम पवित्र आत्मा को दुखा सकते हैं जब हम उसके निर्देशों का पालन नहीं करते, पाप करते हैं या शत्रुता और नफरत पालते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनसुना करना और उसके कार्य को नकारना आत्मा को दुखी करना है। आत्मा की उपस्थिति को महसूस करना और उसका पालन करना। यूहन्ना 16:13, जब वे आत्मा आएगा तो तुम तुम्हारे सत्य की शिक्षा को तुम जानोगे और पहचानोगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लेकिन हमें उसकी उपस्थिति को पहचानना और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन की समस्याओं में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो आत्मा हमें हल और सही दिशा दिखाता है। और हमें क्या करना है, हर वक्त प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है, थैंक्स करना है, प्रेज करना है, धन्यवाद करना है। पहला इतिहास 16:34 में लिखा है, परमेश्वर की स्तुति करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा अनंत है। धन्यवाद करने से हम पवित्र आत्मा के साथ संबंध को बनाए रखते हैं। जब हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं तो हम आत्मा को प्रसन्न करते हैं और हमारी आत्मा की स्थिति भी सही रहती है। हर दिन कुछ समय यहोवा की स्तुति और धन्यवाद में हमें टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें फेलोशिप में रहना है, हमें संगति में रखना है। तुम एक दूसरे के साथ समर्पण में रहो और परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ो। हिब्रू 10:24-25। एक दूसरे के साथ रहने से आत्मा की सामूहिक उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। जब हम एक दूसरे से प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं और मिलकर प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा और मजबूत होता है। और ये छोटे से कारण है जिससे हम पवित्र आत्मा को मेंटेन रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। नियमित प्रार्थना करनी है, पवित्र जीवन जीना है, आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा की उपस्थिति का पालन करना है, धन्यवाद और स्तुति करना है, आत्मा को दुखी नहीं करना और संगति करनी है। और इस तरीके से पवित्र आत्मा हमेशा हमारे अंदर बना रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।